चलो आज की वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाहते हैं, आखिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए भी कुछ बिगिनर्स से उठाई हुई चीज़ें, जो बिगिनर्स लोग कैसे फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैं बिगिनर्स थी तो मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन किया। ऑफ कोर्स मेरा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यकीन उठा है, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ़ेल हुई हूँ, मेरी भी मैनिफेस्टेशन फ़ेल हुई है। बट इतनी सारी चीज़ों के बाद मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुली बिलीव करती हूँ। खैर अभी आज की वीडियो में अपने बारे में तो बात नहीं करूँगी, उसके ऊपर ज़रूर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा कि मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड। बट आज की वीडियो में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू से बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी भाषा में बताऊँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल लेके भी अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं, जहाँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फेयर अट्रैक्ट्स मोर फेयर, हेट अट्रैक्ट मोर हेट, सैडनेस अट्रैक्ट्स मोर सैडनेस, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिविटी। इसका पहला पोर्शन तो देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। सेकंड पोर्शन में लिखा है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी, जॉय अट्रैक्ट मोर जॉय, पावर अट्रैक्ट मोर पावर। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी हिसाब से चलता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इंग्लिश वर्ड लग रहा है तो अपन इसे हिंदी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप जिस तरीके से इस संसार को देखेंगे आपको वैसा ही दिखेगा। जैसी आपकी दृष्टि होगी उसी प्रकार से आपको पूरी की पूरी सृष्टि नज़र आएगी। जो आपका देखने का नज़रिया होगा उसी तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे, ना कि वैसे देखेंगे चीज़ें जैसी हैं। जैसा आप महसूस करते हो रियलिटी आपकी वैसे बननी शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये सिंपल चार्ट में समझाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आकर्षण का नियम अभी बनाया हुआ नहीं है, आकर्षण का नियम सदियों से चला आ रहा है। इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते थे पहले ज़माने में, ऋषि मुनीज सब लोग आकर्षण के नियम को जानते थे। न्यूटन्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, निकोला टेस्ला, सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को जानते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस में आकर्षण के नियम का वर्णन किया हुआ है, आकर्षण के नियम को समझाया हुआ है। तो उसी प्रकार से आज मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर आप खुश रहने की कोशिश करोगे, मैं यहाँ सिर्फ कोशिश की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ आपको फोर्स भी नहीं कर रही हूँ कि आपको ज़बरदस्ती खुश रहना है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करोगे तो यकीन मानो आपको इस खुश रहने की हैबिट पड़ जाएगी। एक दिन नाटक करोगे खुश रहने का, 2 दिन नाटक करोगे, 3 दिन नाटक करोगे, चौथे 5वें दिन से आपको खुद खुशी की वजह मिलती जाएगी। क्योंकि जब आपका वो नाटक यूनिवर्स के पास सिग्नल की तरह सेंड होगा तो यूनिवर्स आपको खुश होने के अवसर और प्रदान करेगा। अगर आप डर को इतना ज़्यादा डर रहेगा कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा, मैं क्लाइंट के सामने अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं स्टेज में जाके कुछ गा नहीं सकती, ब्ला 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 सारी चीज़ें और एट्सेट्रा। तो आप अगर डर को महसूस करोगे तो सिग्नल क्या जा रहे हैं, डर के सिग्नल जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कैसी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, डर की चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। अगर आप पूरा दिन एक ही बात को लेके, एक ही जोक को लेके हंस नहीं सकते हो तो पूरा दिन एक ही चीज़ को लेके उदास कैसे रह सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को लेके उदास हो तो आपको पूरा दिन वही सेम एनर्जी फील करने मिलेगी, क्योंकि अपन सबके अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, अपन सबके अंदर एक रेज निकलती हैं जो यूनिवर्स तक जाती हुई हैं। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते हैं और अगर आपको ये भी अब तक समझ में नहीं आया है तो आप सिंपल भाषा में ये समझें कि कोई एक हायर पावर है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो अपन सबको चला रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है अपन कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ ही दिन में वो घटना घटित हो जाती है तो अपन अक्सर अपने आसपास के लोगों से कहते हैं यार मैं कुछ दिन पहले यही सोच रही थी और यही हुआ है। तो इसी का नाम है आकर्षण का नियम। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है समझाने के लिए कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। अगर आप बुरी चीज़ें सोचोगे तो चीज़ें वही आपकी रियलिटी में दिखेंगी।
इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, शुभ शुभ बोलो। जितना आप अच्छा बोलोगे, जितना आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे, जितना आप खुद के लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करोगे कि मैं हैप्पी हूँ, मैं रिच हूँ, मेरे पास मनी आ रहा है, मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी हो रही है, मैं क्लास में टॉप कर रहा हूँ, मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो रही है, तो चीज़ें आपको उसी की तरह दिखनी शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये चीज़ें बहुत से लोगों ने फील करी हैं, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। और जो मेरा वीडियोस टीनेज गर्ल सुन रही हैं, या हाउसवाइफ सुन रही हैं, या फीमेल ऑडियंस सुन रही हैं, तो आप लोगों के लिए आ रहा है बहुत बेहतरीन बिकम गॉडेस वेबिनार, जिसमें आप सेल्फ लव के बारे में सीख सकते हो, अपने अंदर की गॉडेस को जगा सकते हो और सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हो। और हीलिंग प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगी, जो आप फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर की गॉडेस को जगाने के लिए। तो ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। डिटेल स्क्रीन पे आ रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। जो न्यू सब्सक्राइबर है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आती रहेंगी, अब आप लोगों के लिए ही मैं वर्क कर रही हूँ। कुछ बेसिक नॉलेज जो ज़्यादातर बिगनर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानना चाहते हैं, फिलहाल अभी कुछ दिन उनको इसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, सब चीज़ें शुरुआत से शुरू कर रहे हैं यहाँ बिगनर्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।